Hello everybody, welcome back to my YouTube channel. I hope you guys might be doing really well. So we've taken nearly 8 episodes to understand what is rank a secret, कैसे पढ़ाई करते हैं, कैसे revision करते हैं. And today is one such episode where I am going to discuss with you all in detail a 6-month study routine to clear your CS exams with an all India rank. See, जितना मर्जी भी आप किसी से भी स्ट्रैटेजी सुन लो, आप मुझसे भी स्ट्रैटेजी सुन लो, एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल नो उस स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करने को टाइम ही नहीं मिलेगा तो एवरीथिंग इज गोइंग टू गो इन वेन. सो इट इज़ बेस्ट कि हम हमारी पढ़ाई राइट टाइम से करें एंड 6 months इज़ अ गुड टाइम टू स्टार्ट योर स्टडीज़. सो इन दिस वीडियो आई विल गिव यू अ कंप्लीट क्लैरिटी, स्टेप वाइज गाइड दूँगी कि कैसे लेक्चर्स मैनेज करना है, कैसे रिविजन मैनेज करना है, कैसे सेल्फ स्टडी मैनेज करना है. So you will get a complete clarity of that, how you can clear the exam, how you can secure a rank. So do watch the entire video till the end, and in case if you are new to my channel, do subscribe to my channel and hit the bell icon to never miss any update. So this study routine is basically for those people who are trying to manage nearly 8 घंटे के क्लास भी और उसके साथ साथ उनको सेल्फ स्टडी के लिए भी टाइम चाहिए. So what could be the ideal study routine for you? Obviously you can make your necessary alterations according to you, but you can use this as a base. If we assume कि आप 9 बजे को उठ रहे हो, because I never used to wake up like before 9 o'clock at least, because I was a night owl. So assuming if you wake up by 9 to 9:30, just quickly get done with all your daily activities जो भी आपको करना है. Then after that for 15 minutes I used to meditate and practice spirituality, which is something which gave me a lot of positive vibes before starting my day, which even you can try. फिर उसके बाद 1 घंटा बचता था, and if you assume 11:30 आपकी क्लास है तो उसके पहले का जो भी 1 घंटा है ना, जस्ट सिट with the classes का book and just glance onto every concept which they are being taught, like which has been taught to you one day prior to this day, so that you constantly know and you're in a constant link कि क्या चल रहा है classes में, कौन सी चीज़ें पढ़ा रहे हैं. Because a lot of times you'll tend to forget, and if you recall all of these things now you'll just understand कि आपको कुछ कॉन्सेप्चुअल डाउट्स आ रहे हैं कि नहीं. आई डू नॉट एक्सपेक्ट कि उस पॉइंट पे आपको हर चीज़ याद होने लगेगी, बिकॉज इट्स जस्ट बीन टॉट टू यू, बट एटलीस्ट यू विल गेट टू नो इफ देयर इज एनी कॉन्सेप्चुअल डाउट्स. बिकॉज इफ कॉन्सेप्चुअल डाउट रूट ही है ना, तो फिर आगे जाके आप कितना भी मर्जी कर लो, आप रट के भी करोगे, आप भूल जाओगे. सो रैदर जस्ट ट्राई टू इंश्योर दैट यू हैव कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी. इफ़ यू आर स्टक एनीवेयर, जस्ट स्टार मार्क दैट, एंड आप 1 घंटे में क्लास जाने ही वाले हो, उसको पहले ही तुरंत ही सॉल्व कर लो. एंड द प्रोफेसर विल ऑल्सो बी इंटरेस्टेड, बिकॉज तब भी वो कॉन्सेप्ट चल रहा है. इफ़ यू गो 3 months आफ्टर दैट इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू सॉर्ट आउट द सेम डाउट्स. रैदर इट्स बेटर कि जैसे चल रहा है तब भी आप आपके डाउट्स रिजॉल्व कर लो. नाउ अज्यूमिंग आपके 8 घंटे की क्लास तो हो गए, उससे कम के नहीं हो गए. सो 11 o'clock से लेकर 7 o'clock इफ़ यू हैव क्लासेस, बी एक्सट्रीमली अटेंटिव टू वट एवर इज़ बीइंग टॉट. बिकॉज आई पर्सनली फील कि कभी भी पेस थोड़ा भी मिस आउट होता है ना, तो इतना ज़्यादा प्रेशर फिर आता है बाद में, इतना ज़्यादा बैकलॉग बढ़ जाता है, विच इज़ सो डिफिकल्ट टू कवर अप. बिकॉज इट हैपेंड विथ मी वन डे, आई जस्ट स्किप्ड 1 क्लास. एक दिन 8 घंटे का क्लास मिस करना इज़ सच अ बिग प्रॉब्लम. बिकॉज आफ्टर दैट द नेक्स्ट डे आई ट्राइड सो हार्ड, बट मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है कि प्रोफेसर क्या बोल रहे हैं, कौन सी चीज़ को कहाँ पे लिंक कर रहे हैं. सो इवन इफ़ यू मिस ऑन टू एनी डे, जस्ट टेक द नोट्स फ्रॉम समबडी इन योर फ्रेंड ग्रुप एनीबडी, एंड जस्ट अंडरस्टैंड कॉन्सेप्चुअली ये चीज़ क्या हो रही है, ताकि आप नेक्स्ट डे पूरा ब्लैंक आउट होके ना जाओ. सो दिस इज़ वन थिंग विच यू हैव टू कीप इन माइंड. क्लासेस के टाइम पे आपको 2 चीज़ें याद रखनी है. पहले तो वो जो भी बोल रहे हैं उसको बहुत अच्छे से समझो, बिकॉज ही विल डेफिनेटली टेल यू सर्टन थिंग्स विच आर गोइंग टू कम इन योर एग्जाम, सर्टन थिंग्स विच आर ICSI के फेवरेट क्वेश्चंस, एंड यू विल गेट टू नो क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है. सेकेंड थिंग विच आई पर्सनली फील इज ऑन अ लेटर स्टेज गोइंग एंड कंप्लेनिंग कि हमें समझ में नहीं आ रहा है कि कीवर्ड्स क्या है. रैदर जब भी क्लास में पढ़ा रहे, हर कोई प्रोफेसर बोलते ही है, दे हाईलाइट ऑल द कीवर्ड्स एंड जस्ट डू दैट हाईलाइटिंग वर्क देन एंड देयर इटसेल्फ, ताकि आपको एंड मोमेंट पे ये प्रॉब्लम ना आए कि मुझे कीवर्ड्स नहीं समझ में आ रहे हैं कि इस आंसर का कीवर्ड ही क्या है. सो दीज आर 2 things which you need to be constantly aware about. After that, if you come home, I'm assuming by 7 o'clock, 7 to 7:30, whatever break you want to take, like you can just freshen up, have some food and everything. 7:30 से लेके 9 o'clock तक आप जो करते हो ना, दैट इज़ एक्चुअली गोइंग टू बी मोर इम्पॉर्टेंट. बिकॉज आई एम पर्सनली सेइंग यू, just studying by class will not definitely give you success, but if you combine that with your self study, it will definitely boost a lot of your chances to clear the exam to secure an all India rank.
सो क्लासेस ने अपना काम कर लिया है, अभी हम जाके हमारा काम करेंगे नियरली 7:30 to 9. What I used to do is I'll just share with you all. I used to do module reading. Now a lot of you were actually complaining कि module reading इतना ज़्यादा वास्ट है कि वो impossible है अभी. So I understand it is little vast and we all know that. But where have you put that? You've put it at a stage like exam के 1-2 महीने पहले मैं module उठा के पढ़ना start कर दूँ. So that is definitely going to be difficult for you. Rather you just start doing it from the first day itself ताकि आप module की language से acquaint हो जाओ. Secondly, whatever you find is not there in your classes का book, read it from the module तभी ही. एक बात तो आपको हर चीज़ read करनी ही है. When you read it, you will understand क्या अलग है उसमें, कौन सी चीज़ें मिसिंग है क्लासेस के बुक में. पहले खुद से समझने की कोशिश करो उन चीज़ों को. इफ़ यू कांट गो ऑन टू यूट्यूब, देयर इज अ लॉट ऑफ कंटेंट ऑन यूट्यूब. इफ़ नॉट तो आप मार्क कर लो और दूसरे दिन क्लासेस में पूछ लो, एंड कोई प्रोफेसर आपको ना नहीं बोलेगा इफ़ यू आर स्टडिंग एनीथिंग एक्स्ट्रा फ्रॉम द मॉड्यूल. So this is one thing which you need to keep in mind. Alongside what you can do is start solving scanners, because आपको रैंक चाहिए तो थोड़ा एज तो चाहिए ना हमें. Start solving question and answers also so that you know कि वो एग्जाम में कैसे ट्रिक करेंगे आपको. Question and answers will play an extremely important role, and इसमें आपकी past papers भी cover हो जाएंगे. So this is 2 things which you need to do until 9 o'clock. 9 to 9:30 is where I used to take a break, and this was a very certain break. Like however free I am, however busy I am, I'll just go on this break and I used to just go down and walk in my society. So what happened in that break is basically I used to introspect of what happened in my day, and I used to understand कि मेरे को सब conceptually समझा है, and I used to just शांति से plan कि अभी आगे का एक week क्या plan करना है, and just take a very good moment with myself to understand how things are happening. Nearly 9:30 के बाद I used to wake up like nearly by 12:30 तक मैं जाग सकती हूँ. So at that time what I used to do is I used to start making notes, because मुझे पता है कि एक दिन पहले मॉड्यूल शायद मैं पढ़ पाऊँ या ना पढ़ पाऊँ, बट कुछ ऐसे चैप्टर्स तो होने ही चाहिए हर सब्जेक्ट में जिसके नोट्स मेरे पास हैंडी हो और जो सिर्फ नोट्स देख के काम चल सके. सो व्हाट आई यूज्ड टू डू, आई यूज्ड टू टेक अप हाईलाइटर्स, पेन्स, जो भी है सारा मार्किंग का काम, सारा नोटिंग्स का काम जो भी है वो मैं तभी बना लेती थी. वॉट एवर स्टिकी नोट्स आई यूज्ड टू अटैच, सो दैट एटलीस्ट दैट मार्किंग गेम इज ओवर देन एंड देयर. With that you can just have a little bit of a glimpse of your own notes and then go to sleep, and nearly 8 hours of sleep is what I would recommend. आपको इतना sleep तो लेना ही पड़ेगा, because it will become too much if you just strain a lot to yourself अगर आप sleep अच्छे से नहीं ले पा रहे हो. So nearly if you take 8 hours of sleep it is good, and next day then you can follow the same routine. Weekdays का तो समझ गया, but what about our weekends? According to me, start channelizing your weekends from today itself, because that is the only time जहाँ पे classes का pressure काफ़ी हद तक कम होगा, and that time you have to utilize to the best of what you can. First and foremost thing, according to me, start clearing all your backlog. ये बाद में जाके complain करने से अच्छा है कि एटलीस्ट एक वीक से ज़्यादा हम उस बैकलॉग को ना कैरी करें. सी लेट्स बी प्रैक्टिकल. हम सोच रहे हैं कि हम रोज़ आएंगे, रोज़ का रोज़ ही पढ़ेंगे, रोज़ ही रिवाइज करेंगे, रोज़ ही नोट्स बनाएंगे, एंड वी आर गोइंग टू ट्राई दैट टू द बेस्ट ऑफ व्हाट वी कैन. But just understand that there might be some days where you will not be in a position due to whatsoever reason कि आप रोज़ का रोज़ कर पाओ. सो कभी भी वो गैप आए, कभी भी हेल्थ इश्यूज़ हो, कुछ भी हो, जस्ट अंडरस्टैंड कि इसका मैक्सिमम हमें खींचना है एक वीक तक. उस वीक के एंड आते आते सैटरडे संडे को बैठो, जो भी बैकलॉग है पहले क्लियर कर लो, कोई भी क्लास मिस हुआ है वो देख लो, कोई भी नोट्स बनाने मिस हुए हैं, जस्ट कंप्लीट ऑल ऑफ दैट बाय द एंड ऑफ दैट वीक इटसेल्फ. देयर इज़ नो पॉइंट कैरिंग इट फॉर मंथ्स एंड मंथ्स. रादर वो जो वीक में पेंडिंग है वो उसी वीक को ख़त्म कर लो ताकि कॉन्सेप्चुअल एरर्स ना रहें. सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ आई पर्सनली फील स्टार्ट गिविंग टेस्ट पेपर्स. ये मेंटालिटी में मत रहो कि टेस्ट है तो हम एंड में देख लेंगे, बिकॉज यू हैव गुड 6 months इन योर हैंड. आई वुड ऑल्सो सजेस्ट दैट यू कैन गिव चैप्टर वाइज टेस्ट भी. अगर कोई ये वीडियो देख रहा है और उसके पास सिर्फ 3 महीने हैं, देन ऑब्वियसली आपके लिए पूरा 100 मार्क का पेपर लिखना ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, बिकॉज हर एक चैप्टर का टेस्ट देने जितना टाइम नहीं बचेगा. सो बिकॉज यू गाइज हैव दैट गुड अमाउंट ऑफ टाइम, स्टार्ट यूटिलाइजिंग दैट टाइम. यू विल अंडरस्टैंड कौन से चैप्टर में कौन सी चीज़ें कहाँ पे लैक हो रही है. सो यू हैव गुड इनफ टाइम टू वर्क ऑन दैट ऑल्सो. डोंट फील शाई और डोंट फील डिसअपॉइंटेड इफ द स्कोर इज कमिंग लिटल लेस इन द इनिशियल डेज. इट इज़ ओके, कोई कॉम्पिटिशन नहीं है. वी आर जस्ट यूर टू अंडरस्टैंड कि कौन सी चीज़ें में कहाँ लैक हो रहा है, दैट वी नीड टू वर्क अपॉन. So according to me, start giving test so that you know where you actually stand. Until you give it, you will not understand कि actually आप कहाँ stand करते हो. आपको आपके mind में लग रहा है कि मुझे सब आ रहा है, पढ़ने से सब नहीं आएगा. Until you write it on the paper, until you get
a particular number XYZ number of marks in that paper, you'll not understand कि actual level of preparation कहाँ तक पहुँची है. Third most important thing which I feel is extremely important and will definitely give you an edge to secure an all India rank is start solving ICSI past papers. एंड इसका एक मिथ जो लगता है ना कि अभी तक पूरा पोर्शन नहीं हुआ है, कैसे पास्ट पेपर्स चालू कर लें, कोई ज़रूरत नहीं है आपको पूरा पोर्शन खत्म होने की वेट करने की. एटलीस्ट द चैप्टर्स विच हैज़ ऑलरेडी बीन टॉट, स्टार्ट सीइंग दैट यू विल अंडरस्टैंड हाउ दे ट्रिक यू, बिकॉज इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. आपने मॉड्यूल में से सब कुछ पढ़ लिया. For question answers, you've read how scanner will ask you the questions. But what about ICSI past papers? आप उसका ही एग्जाम देने जा रहे हो, but you are not aware how they are actually going to trick you. तो कोई पॉइंट नहीं बन रहा है. सो अकॉर्डिंग टू मी उसको लास्ट मिनट पे नहीं रखना है हमें. वी हैव टू स्टार्ट सॉल्विंग द पेपर्स देन एंड देयर इटसेल्फ. सैटरडे को एक उठाओ, संडे को एक उठाओ, 2 पेपर्स इज ओके. एंड बाय द एंड ऑफ अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम यू विल अंडरस्टैंड कि कैसे वो एक्चुअली ट्रिक कर रहे हैं. एंड यू विल ऑल्सो अंडरस्टैंड कि आप 100 मार्क का पूरा पेपर कंप्लीट कर पाओगे कि नहीं, कि आपको सोचने में ही इतना ज़्यादा टाइम जा रहा है. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स यू विल गेट अ कंप्लीट क्लैरिटी ऑफ दैट, विच इज़ वाई इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. सो आई होप बाय द वे ऑफ दिस वीडियो आई हैव ट्राइड टू हेल्प, कि मैं जितना हेल्प कर सकूँ उतना मैं आपको क्लैरिटी दूँ 6 महीने में कैसे आप क्लियर कर सकते हो, कैसे आप रैंक ला सकते हो. इफ़ यू हैव एनी अदर वीडियो सजेशंस यू कैन मेंशन इन द कमेंट्स, इट इज़ ओके. एंड इन केस इफ यू हैव एनी अदर डाउट्स यू कैन मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम टू. सो इट इज़ ओके गाइज, डोंट वरी सो much, don't stress out. जो होगा अच्छा होगा. Do your best. God will take care of the rest. And until then, just keep studying well. I will soon see you guys with another video. Bye bye.